भोपाल में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हवाई फायर किए। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान करणी सेना ने रौब दिखाते हुए कहा कि राजपूत नहीं तो कौन करेगा फायर, ये कहते हुए फायर करने लगे। होशंगाबाद में सन की डॉक्टर की हैवानियत, घर में ड्राइवर की हत्या, शव के छोटे छोटे टुकड़े कर डाला एसिड, अवैध संबंध में हत्या का शक। मुरैना में जेल में आरोपी की मौत पर नहीं थम रहा बवाल, परिवार ने शव के अंतिम संस्कार से किया इनकार। सांसद अनूप मिश्रा ने की परिवार से मुलाकात। छिंदवाड़ा जिले में मामूली सी बात पर खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे चले। युवक ने अपनी बाइक दूसरी दुकान के सामने खड़ी कर दी थी, जिस पर विवाद शुरू हो गया। दुकान के लोगों ने युवक की पिटाई कर दी, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि उस वक्त पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया था, लेकिन पीड़ित के परिजनों ने आरोपी दुकानदार के परिवार पर डंडे से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में सरकारी जगहों से आरएसएस को बेदखल करने की तैयारी शुरू। सामान्य प्रशासन विभाग कर रहा आदेश निकालने की तैयारी। सीएम कमलनाथ के साथ चर्चा के बाद निकाला जाएगा आदेश। सरकारी परिसर में आरएसएस की शाखाओं पर लगेगी रोक। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वचन पत्र में किया था वादा। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा, नेता के कर्म वोट दिलाते हैं, चेहरा नहीं। अगर चेहरे वोट दिलाते तो सभी राजनेता करा लेते प्लास्टिक सर्जरी। प्रियंका गांधी के साथ ही भार्गव ने ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला किया। शिवराज सिंह की रैली को बंगाल में परमिशन न देने पर गोपाल भार्गव ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था और संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने पर शिवराज सिंह ने कहा कि बीजेपी को रोकने का प्रयास सफल नहीं होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी 1 और 11 हम जीतेंगे। बजट से पहले आज रायपुर में बघेल कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में आगामी बजट में फूड फॉर ऑल दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। सभी को राशन कार्ड देने के फैसले पर चर्चा। इस बार बजट में 35 किलो चावल देने पर सरकार फैसला ले सकती है। साथ ही विधानसभा के बजट सत्र में सरकार विधेयक में संशोधन भी कर सकती है। इसी के साथ ही टाटा की जमीन वापसी के बाद जमीन पुनर्वास और पुनर्विस्थापन पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा चिटफंड कंपनियों के मामले में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। निवेशकों की राशि वापसी के संबंध में स्पेशल कोर्ट स्पेशल ऑफिसर की तैनाती पर चर्चा की गई। इस बार प्रदेश में धान की बंपर खरीदी की गई। धान खरीदी का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन रखा गया था, जबकि 80.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। एमपी में शिवराज सरकार के एक और फैसले को कमलनाथ सरकार ने पलट दिया है। प्रदेश में भजन मंडलियों को ढोल मंजीरे खरीदने के लिए बांटी गई राशि वापस बुलाने के आदेश दिए गए। सरकार ने संस्कृति विभाग में स्वीकृत किए गए 57 करोड़ रुपए वापस मंगाए हैं। ये राशि पिछले साल 22,824 ग्राम पंचायतों को जारी की गई। इस मामले पर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि पंचायतों में सद्भाव, एकता और आनंद उत्सव के लिए शिवराज सरकार ने राशि जारी की थी। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर पूरी राशि बीजेपी के लोगों ने बंदरबांट करने के आरोप लगाए। एमपी में किसानों की कर्ज माफी का असर अब दूसरी योजनाओं पर दिखने लगा है। कर्ज माफी के चलते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ग्रांट अब तक नहीं मिली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि अब मार्च के बाद ही इसके बारे में सोचेंगे। इसके अलावा सरकार ने अफसरों को प्रोजेक्ट में पीपीपी मोड के कामों को ही आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार से 5वीं किश्त 93 करोड़ रुपए दिए हैं। अब राज्य सरकार को भी इतनी राशि देनी है, लेकिन राज्य सरकार ने राशि देने से इनकार कर दिया है। स्मार्ट सिटी के लिए मिलने वाली ग्रांट को रोकने पर भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राशि नहीं मिलने से कई प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द राशि जारी करने को कहा है। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के बाद हो रहे घोटालों को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त हो गई है। किसानों को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला लोन अब मैनुअल रिकॉर्ड नहीं बल्कि डिजिटल मेंबर रजिस्टर के आधार पर मिलेगा। जीएमआर में किसानों की जानकारी दर्ज होगी। सहकारिता विभाग ये कदम किसानों को ऋण बांटने में हुए कथित घोटाले के सामने आने के बाद उठा रहा है।
मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री कुसुम मेदले ने ट्वीट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। मेदले ने फेसबुक पर लाइक कमेंट्स न मिलने पर निराशा जाहिर की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर के जरिए बीजेपी नेताओं को न्यूटन का नियम याद दिलाया। उन्होंने लिखा, बदला बदला बदला। भाई किस बात का बदला, क्या किया था आप लोगों ने? सीएम बघेल ने ट्वीट में लिखा कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। तो क्रिया क्या थी वो भी बता दें। कोई अपराध किया था? नहीं किया तो मत घबराइए। इंसाफ देने दिलाने की बात है और बदलावपुर में इंसाफ तो होकर रहेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा कि ऊंचाई पर पहुंचना संभव है लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना आसान नहीं। बीजेपी ने लिखा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का ही नियम है कि कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो उसका जमीन पर गिरना तय है। इंतजार कीजिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के न्यूटन के नियम वाले ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता नरेश गुप्ता ने कहा कि न्यूटन का दूसरा नियम भी है, जो जितना ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे गिरेगा भी। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। भूपेश बघेल सरकार ने 40 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। साथ ही 11 जिलों के कलेक्टर्स को भी बदल दिया गया है। चंदन कुमार को सुकमा का कलेक्टर बनाया गया है। किरण कौशल को कोरबा का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं पूरे सर्वेश्वर नरेंद्र की मुंगेली का कलेक्टर बनाया गया है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग बीजेपी से अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। खबर है कि वीरेंद्र सहवाग बीजेपी के टिकट पर हरियाणा के रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में निमाड़ उत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस उत्सव का शुभारंभ मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने किया। आयोजन की शुरुआत नर्मदा अष्टक के साथ। मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने विधि विधान के साथ मां नर्मदा की महाआरती की। 3 दिवसीय इस महोत्सव के लिए प्राचीन किले सहित उसके आसपास के घाटों को आकर्षक लाइटिंग के साथ सजाया गया। वहीं मशहूर गायक उदित नारायण ने अपनी मधुर आवाज से समा बांधा और कई गीतों की प्रस्तुति दी। इससे पहले नर्मदा महोत्सव में अनुराधा पौडवाल, हेमा मालिनी, तीजन बाई, वैजंती माला और साबरी ब्रदर्स शामिल हो चुके हैं। शिवपुरी के कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेटर पैड पर लिखा गया है कि संदेश टोल प्लाजा के मैनेजर को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके डंपरों को मुफ्त में टोल से निकाला जाए। लेटर में बाकायदा डंपरों के नंबर का भी जिक्र किया गया है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल लेटर की पुष्टि नहीं करता। शिवपुरी के कोलारस इलाके के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि डंपर ड्राइवर बिना टोल चुकाए डंपर निकाल रहा था। टोल कर्मियों ने जब उससे टोल मांगा तो ड्राइवर ने धौंस दिखाते हुए कहा कि कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के साले का डंपर है, इसका टोल नहीं लगता। इसके बाद भी जब टोल कर्मचारियों ने डंपर को नहीं जाने दिया तो डंपर ड्राइवर ने फोन कर डंपर मालिक गोलू रघुवंशी को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद गोलू रघुवंशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। दमोह में एक महिला जिला पंचायत सदस्य के अपहरण का मामला सामने आया है। जिला पंचायत सदस्य राघवेंद्र उर्फ ऋषि लोधी और संतोष अठिया पर चंद्रवती अठिया के अपहरण का आरोप लगा है। चंद्रवती के पति का आरोप है कि 1 तारीख से चंद्रवती आरोपियों के कब्जे में है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर अपहरण का मामला दर्ज न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मजबूरन उसे स्थानीय विधायक रामबाई सिंह की मदद लेनी पड़ी। इस मामले में पथरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए विधायक रामबाई को भी मशक्कत करनी पड़ी। विधायक को थाने में डेरा डालना पड़ा, तब जाकर देर रात थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया। हत्या की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। घटनास्थल पर माहौल देखते हुए इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर जिले के गौर झामर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर एक घर से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों को बरामद किया है, जिनकी कीमत 60,000 से करीब आंकी गई। वहीं वन विभाग ने दूसरी कार्रवाई में एक मेटाडोर से सागौन की लकड़ियां जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट का कोलकाता पुलिस कमिश्नर को आदेश, जांच में करे सहयोग, लेकिन गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक।
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की दलील। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, राजीव कुमार ने सभी सबूत सीबीआई को नहीं सौंपे। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की गई। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जीत बताया। कहा, राजीव कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं करना चाहते। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देने के आरोपों को नकारा। का हेलीकॉप्टर नहीं उतारने देने की बात कहना बिल्कुल गलत है। ममता बनर्जी के धरने पर अरुण जेटली का हमला। कहा, पीएम चेहरा बनने के लिए धरना कर रही है ममता। जेटली ने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, पुलिस कमिश्नर से पूछताछ रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जल्दबाजी कर दी है। ममता एक खास क्लब बनाकर देश पर शासन करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने फिर खेला मुस्लिम कार्ड। आजम ने कहा, ममता बनर्जी के साथ पूरा देश है, लेकिन मेरे लिए लड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने भगोड़े माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। माल्या के पास अपील के लिए 14 दिन का वक्त। ऊपरी अदालत में अपील करेगा। विजय माल्या पर भारत के बैंकों का करीब 9,000 करोड़ बकाया। 2 से 3 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत से भागा था। नवाज शरीफ के करीबी परवेज राशिद का खुलासा। वाजपेयी और नवाज कश्मीर समस्या का चाहते थे हल। वार्ता रोकने के लिए मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध छेड़ दिया, नहीं ली थी मंजूरी। परवेज राशिद के मुताबिक कारगिल में युद्ध छिड़ते ही वार्ता रुक गई, नहीं तो कश्मीर समस्या का हल निकल गया होता।